आज आप जानेंगे कि एमएस वर्ड में आपको अगर रिज्यूम और बायोडाटा बनाना है और आप फ्रेशर्स हैं, तो पहली बार अगर आप रिज्यूम डेटा बना रहे हैं और आपने कहीं जॉब नहीं कर रही और जॉब के लिए आपको आवेदन देना है, तो वो रिज्यूम कैसे बनाना है फ्रेशर्स के लिए, तो उसका अपन डिटेल वीडियो जानेंगे कि आपको कैसे क्या उसमें डिटेल वगैरह डालनी है। तो उसके लिए आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जो अपना रिज्यूम बनाएंगे कुछ इस तरह से जो सिंपल बनाएंगे, जिसमें सामने वाला देख करके लगे हाँ जिसमें अपनी मेन चीज़ें जो क्वालिफिकेशन वगैरह भी है वही अपन ने डिटेल जो डाल रखी है, तो उस तरह से अपन ऐसा रिज्यूम बनाना सीखेंगे और एक एक स्टेप से जानेंगे किस तरह से वर्ड को बोल्ड करना है, किस तरह से आपको टेबल वगैरह बनानी है और किस तरह से आपको फोटो वगैरह लगाना है। तो पूरा डिटेल से अपन जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसके लिए अपन सिंपल सा एक नया वर्ड फाइल जो है वो ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो सेव कर देता हूँ रिज्यूम नाम से। आप यहाँ पर कुछ भी अपने नाम से भी सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से सेव करने के बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ब्लैंक शीट दिखेगी। अब ब्लैंक शीट दिखने के बाद अब अपन को सबसे पहले जो रिज्यूम बनाना है तो उसका अपन को टाइटल लगाना है, यानी कि ऊपर जो है अपन को टाइटल लगाना है, यानी कि किस चीज़ का कागज़ है। तो अपने पास ये रिज्यूम है तो ये कर्सर जो है अपन थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ताकि ऊपर हेडिंग अच्छे से अपने पास आ जाए। तो कर्सर लेने के लिए आप यहाँ से ड्रैग कीजिए, इस तरह से इसको ऊपर ले लीजिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर ले लिया तो अब मैं यहाँ पर रिज्यूम लिखूँगा। रिज्यूम मुझको कैपिटल लिखना है, तो कैपिटल लिखने के लिए आपको कैप्स लॉक ऑन करना है। फिर इस तरह से RESUME इस तरह से मैंने रिज्यूम लिख दिया। अब आपके पास भी सिंपल इसी तरह से आएगा। अब इसको सेंटर में लेने के लिए आपको माउस से इस तरह से इसको सिलेक्ट करना है। फिर सेंटर में लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो ये सेंटर में आ गया। अब इसको मुझे क्या करना है, थोड़ा बोल्ड करना है। तो ये यहाँ से मैं बोल्ड कर दूंगा और थोड़ी जो है इसकी साइज़ बढ़ानी है, तो यहाँ से मैं इसकी साइज़ जो है वो बढ़ा देता हूँ। तो इस तरह से बढ़ा दी है और इसको थोड़ा सा मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ ताकि जो मेन हाईलाइट रहे, सामने वाला देख करके हाँ ये क्या चीज़ है, रिज्यूम है, तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने इसका टाइटल डाल दिया कि ये जो कागज़ है ये क्या चीज़ है, रिज्यूम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रिज्यूम लिख दिया। अब मैं नीचे एंटर करता हूँ। अब वापस क्या मैं अगर कुछ भी लिखूँगा तो नीचे अंडरलाइन वगैरह और बोल्डनेस भी आएगी। तो इसको बंद करने के लिए वापस मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो साइज़ है वो वापस जो है मैं कम कर दूँगा, 12 कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे है जो है डिटेल डालनी है। डिटेल डालने के लिए मुझे पर्सनल डिटेल डालनी है। तो पर्सनल डिटेल सबसे पहले आती है। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल में यहाँ पर मैं इस तरह से क्लिक करूँगा ताकि ये जो मेरा कर्सर है वो वापस अपनी पुरानी जगह पर आ जाए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एंटर कर देता हूँ ताकि जो लिखूँ वो थोड़ा नीचे आ जाए। तो यहाँ पर मैं पर्सनल डिटेल के लिए यहाँ पे PERSONAL पर्सनल और डिटेल्स, इस तरह से मैं पर्सनल डिटेल्स लिख देता हूँ। और इसको थोड़ा बोल्ड करने के लिए आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है और Ctrl+B भी प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये कर दिया है और इसकी साइज़ जो मुझे बढ़ानी है तो मैं यहाँ 14 कर देता हूँ। तो ये मैं 14 हो गई। अब यहाँ पर नीचे मुझे पर्सनल डिटेल डालनी है। पर्सनल डिटेल आपकी कोई व्यक्तिगत जो भी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं डिटेल डालूँगा। तो यहाँ पर आपका जो भी नाम है वो इस तरह से कैपिटल लिखने के लिए शिफ्ट प्रेस करके रखें तो आपका फर्स्ट अक्षर जो है वो कैपिटल आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मयंक शर्मा कर देता हूँ, XYZ आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर ये लाइन नीचे लेने के लिए आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये लाइन जो है वो नीचे आ जाएगी। फिर यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस वगैरह है तो वो इस तरह से एड्रेस टाइप कर देना है। तो इस तरह से आप जो है अपनी डिटेल बारी बारी यहाँ से मैंने एंटर किया तो ये सारी डिटेल डालती है और इस तरह से आप पूरी डिटेल जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो सारी है इस तरह से आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे सारे फ़ॉन्ट जो एक स्टाइल से करने हैं तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर में जाऊँगा और सारे वर्ड जो है वो एक स्टाइल में ले लूँगा ताकि दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। अब आगे मुझे क्या करना है, ये सब मैंने लगा दिया। अब मुझे यहाँ पर लगानी रहेगी फ़ोटो। फ़ोटो लगाने के लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। अगर आपके सिस्टम में फ़ोटो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इस तरह से आइकन ले सकते हैं जो और ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पर इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में जाने के बाद शेप में जाइए, शेप में जाने के बाद यहाँ से आपको आइकन मिलेगा। तो उस तरह से ये इस तरह से का आइकन जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो इस तरह से आपको आइकन लेकर के इस तरह से लगा देना है। अब इस आइकन को अंदर से ब्लू दिख रहा है, अब इसको मुझे वाइट रखना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो सिंपल सा वाइट कलर में ये आ जाएगा। यहाँ का बॉर्डर आप ब्लैक, ब्राउन या जो भी आपको कलर जो भी लगे वो आपका शेप आउटलाइन में लगा सकते हैं। ये मैंने ब्लैक कर दिया तो सिंपल सा ये ब्लैक हो गया। अब यहाँ पर मुझे क्या फ़ोटो लगानी है, फ़ोटो लगाने के लिए
आप सिंपल डायरेक्टली फ़ोटो लगा सकते हैं अगर आपके पास पहले से पासपोर्ट साइज फ़ोटो है तो। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो जो है वो पेस्ट हो जाएगी, यानी कि बाहर निकालने के बाद आप चिपका सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास ऑलरेडी फ़ोटो है तो वो ऐड करने के लिए आपके कंप्यूटर के यहाँ इंसर्ट पर प्रेस करना है, फिर यहाँ पर पिक्चर के अंदर जाना है, फिर यहाँ पर डिस डिवाइस यानी कि इस डिवाइस के अंदर से अब मेरे पास पिक्चर पहले से सेव पड़ी है, वो अगर मुझे लेनी है तो आपके जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो वगैरह पड़ी है वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जाऊँगा और जहाँ पे भी मेरी फ़ोटो पड़ी है वहाँ से मैं फ़ोटो जो है वो पिक कर लूँगा। तो ये जो मैंने ये फ़ोटो लगानी है तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरी फ़ोटो इस तरह से आ जाएगी। अब जैसे ही ये इस तरह से फ़ोटो आएगी आपको पूरा जो आप देखोगे पूरा जो सिस्टम है वो हिल जाएगा, यानी पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। अब इसको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप इस तरह से माउस का राइट क्लिक प्रेस करिए, फिर यहाँ पर रैप टेक्स्ट के अंदर जाइए, फिर यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कीजिए इस पिक्चर को, फिर यहाँ से इसको थोड़ा सा माउस से प्रेस करते हुए इसको दबा दीजिए। जैसे आप इस तरह से दबाएंगे तो ये फ़ोटो जो है इसको और छोटी इस तरह से आपको करनी है माउस के ड्रैग करके, और फिर आपको इस तरह से यहाँ पर लगा देनी है। तो इस तरह से ये फ़ोटो जो है वो आपकी व्यवस्थित रूप से सेट हो जाएगी। अब इसको यहाँ पर जैसे मैं ये फ़ोटो जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है, यानी कि इसको क्रॉप वगैरह करना है तो आप यहाँ से क्रॉप पे प्रेस कीजिए, फिर आप जहाँ से भी इसको थोड़ा सा सब तरफ से इस तरह से क्रॉप कर दीजिएगा, फिर यहाँ पर वापस ओके करोगे तो ये फ़ोटो जो है वो क्रॉप होकर के इस तरह से आ जाएगी। फिर आप इस तरह से इसको सेट कर दीजिए। अब ये हो गई, अपने फ़ोटो लग गई है, और फ़ोटो लगने के बाद अपनी पर्सनल डिटेल जो है वो सारी ऐड हो गई है। तो यहाँ तक आपको कुल मिलाकर समझ में आ गया होगा और आपने लाइव अपने कंप्यूटर में रिज्यूम बना लिया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, रिज्यूम के अंदर जो मेन चीज़ होती है वह होती है आपकी जो भी एकेडमिक प्रोफाइल वगैरह जो भी वो डालनी होती। तो यहाँ पर एकेडमिक प्रोफाइल डालने के लिए आप यहाँ पर नीचे प्रेस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको कुछ डिटेल जो होती है आजकल मैंडेटरी होती है हर रिज्यूम के लिए, ताकि वो जो अपना जो डिक्लेरेशन वगैरह जो भी होता है वो होता है। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव लिख करके इस तरह से आपको ये लाइन जो है वो टाइप कर देनी है। अब ऑब्जेक्टिव को भी मुझे इस पर्सनल डिटेल जो लिख रखा है इस हिसाब से ही करना है। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ फॉर्मेट पेंटर पे जाऊँगा। फॉर्मेट पेंटर का मतलब यह होता है आपने जो भी ये लिखा है उसी हिसाब से और उसी साइज़ के अंदर जो आपका ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये मैं ऑब्जेक्टिव हो गया। अब ऑब्जेक्टिव की लाइन जो है मुझे यहाँ पर नीचे लिखनी है। तो यहाँ पर आप अपने काम के प्रति या किसी कंपनी के प्रति कितना समर्पित हैं, वह कितना मन से काम करना चाहते हैं, तो वो लाइन जो लिखनी होती है वो इंग्लिश में लिखनी होती है। तो आप सेम टू सेम इसी तरह से वो टाइप आपके रिज्यूम में भी कर सकते हैं, क्योंकि लगभग जो होता है ऑब्जेक्टिव वो सबका सेम ही होता है, क्योंकि अपन किसी भी कंपनी के प्रति कितना समर्पित है वो लाइन अपन को यहाँ पर लिखनी होती है। तो यह मैं ऑब्जेक्टिव जो है मैं टाइप कर देता हूँ। तो सेम टू सेम आप भी उसी तरह से टाइप कर दीजिए। तो इस तरह से ये जो है आपकी लाइन जो है वो पूरी इस तरह से टाइप कर देनी चाहिए, जो आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप करने के बाद अब इस लाइन को मुझे अगर थोड़ा व्यवस्थित और भी करना है तो ये मैं यहाँ पर करूँगा, और ये सेंटर में लाने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो ये जो है लाइन अगर आपकी इधर उधर हो जाती है तो वो सेंटर में आ जाएगी। अब नेक्स्ट काम जो रहेगा वो रहेगा अपना मेन काम, जो रहेगी एकेडमिक प्रोफाइल, यानी कि आपने जो एजुकेशन 10th वगैरह 12th वगैरह जो भी कर रखी है, तो उसकी जो आपके जो भी आपने कर रखा है तो उसके लिए आपको एक टेबल बनानी होगी। वहाँ पर आपको एकेडमिक प्रोफाइल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एकेडमिक प्रोफाइल लिख देता हूँ, जो सबसे ज़रूरी होती है कि 10वीं में आपने कहाँ से 10वीं की, कब की और कब कितने परसेंटेज वगैरह आपके बने। तो वो सारी डिटेल जो भी आपकी एजुकेशन की रहती है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब एकेडमिक प्रोफाइल को मैं थोड़ा बोल्ड करूँगा, तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर Ctrl+B कर देता हूँ या फिर बोल्ड इस तरह से कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे एक टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्वालिफिकेशन, यूनिवर्सिटी यानी कहाँ से पास की और कौन से ईयर में पास की और परसेंटेज कितने बने, तो 4 कॉलम वाली मुझे टेबल चाहिए। तो यहाँ पर मैं इंसर्ट में जाऊँगा। इंसर्ट में जाने के बाद ये आपके जितने भी आपको टेबल लेनी है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके साथ मैं आपको लेना और वापस डिलीट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट में अपने डिटेल आ जाएगी, सेकंड में मैं 10th का आ जाएगा, फिर 12th आ जाएगा और फिर मेरे ग्रेजुएशन वाली डिटेल आ जाएगी। तो इस तरह से मैं 4 वाली जो डिटेल है वो इस तरह से ले लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर जो डिटेल डालनी है वो मैं सारी डिटेल डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप आराम से क्वालिफिकेशन लिख दीजिए, क्वालिफिकेशन
यानी कि आपने क्या क्या कर रखा है, तो वो यहाँ आ जाएगी 10, 12 और ग्रेजुएशन वगैरह जो भी है वो आपके आगे आ जाएगी। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी और बोर्ड आ जाएगी, यूनिवर्सिटी या बोर्ड जो भी होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका ईयर आ जाएगा, यानी कि कौन से ईयर में आपने पास की, और यहाँ पर परसेंटेज क्या थे वो आपके यहाँ आ जाएंगे। ये स्पेलिंग अगर गलत है तो यहाँ आप राइट क्लिक करके यहाँ से सही कर सकते हैं। तो ये परसेंटेज का हो जाएगा। और ईयर वाला कॉमन मुझे छोटा चाहिए, मैं यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करूँगा तो ये लाइन जो है इधर पास आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे 10th का करना है, तो ये मैं 10th लिख दिया। नीचे 12th का करना है, तो ये 12th कर दिया। और यहाँ पर नीचे ग्रेजुएशन है या BA है, जो भी आपकी है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ आपने ITA जो भी आपने कोर्स कर रखा है वो पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी लिख दीजिए, यानी कि कौन सी यूनिवर्सिटी से कब पास की और परसेंटेज क्या थे वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप सारी डिटेल वगैरह डाल देंगे। अब डालने के बाद अगर सबको सेंटर वगैरह में लेना है तो इस तरह से आप पूरी जो है लाइन को सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप सेंटर पर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल जो है वो आपके सेंटर में आ जाएगी। और यहाँ पर अगर आपने और भी कोई क्वालिफिकेशन वगैरह कर रखी है तो आप यहाँ पर लाने के बाद अगर एंटर करेंगे तो नीचे और लाइन आ जाएगी। और इस लाइन को वापस हटाना तो Ctrl Z करेंगे तो ये लाइन जो है वो आपकी हट जाएगी। और मैंने पूर्व वीडियो में बताया हुआ है आपको डिटेल से कि टेबल में और कैसे लाइनें वगैरह ऐड करनी है तो वो कैसे करने हैं, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं टेबल बनाने का तरीका। अब नेक्स्ट जो काम रहेगा अपने वो रहेगा, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। और नेक्स्ट जो काम रहेगा रिज्यूम के अंदर वो रहेगा आपका जो भी आपने वो कोर्स कर रखे हैं उसका। तो यहाँ पर स्पेशल सर्टिफिकेट करके एक आपको अलग से कॉलम बना लेना है, सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर स्पेशल सर्टिफिकेट के अंदर अगर आपने कंप्यूटर वगैरह का कोई कोर्स कर रखा है या PMKV का कोई कोर्स कर रखा है या किसी तरह का एग्ज़ाम अलग से फाइट कर रखा है तो वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। यहाँ पर लिखने के लिए इस तरह से आप नोट लीजिए और जो भी आपने कोर्स कर रखा है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपने ये बुलेट वगैरह ले रखी है तो वापस आप एंटर करोगे तो ऑटोमेटिक ऐसी बुलेट जो है यहाँ से आ जाएगी। तो नेक्स्ट मैंने और RSCIT वगैरह भी किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं RSCIT कंप्यूटर कोर्स का इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। और जो भी आपने और भी कर रखे हैं तो वो भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसको सेम बनाने के लिए फॉर्मेट पेंटर में जाऊँगा और यहाँ पर मैं ऐसा करूँगा तो सेम आ जाएगा। अगर आपके भी फॉर्मेटिंग बिगड़ गई तो आप इस तरह से वापस इसको सही कर सकते हैं। अब वापस नेक्स्ट करूँगा तो ये बुलेट आ रहा है। अब इसको बुलेट नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, जिससे ये बुलेट जो है नेक्स्ट से आना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो और डिटेल डालनी है, जो भी आपकी डिटेल हॉबी वगैरह जो भी हो तो वो आप इस तरह से डाल सकते हैं। अब सेम फॉर्मेट में मैंने ऐसे ही किया है। यहाँ पर स्पेशल सर्टिफिकेट होगा, फिर इंडस्ट्रियल विजिट का मैंने इस तरह से डाल दिया है सारी डिटेल कि मैंने इंडस्ट्रियल विजिट भी कर रखी है। अगर आपने कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा है तो कोई बात नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर लैंग्वेज 9 में हिंदी, इंग्लिश या फिर अदर लैंग्वेज और भी जानते हैं तो आप और भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर पर्सनल डिटेल, प्रोफेशनल प्रोफाइल में आपका फादर नेम करके इस तरह से फादर नेम लिख दीजिए, डेट ऑफ बर्थ जो भी वो लिख दीजिए, सेक्स क्या है, इंडियन और मैरिटल स्टेटस क्या है, वो सारा आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। अब लास्ट जो रहता है वो डिक्लेरेशन का आपका काम रहता है। तो डिक्लेरेशन लेने के लिए आप सिंपल से वापस इसी तरह से जैसे पर्सनल प्रोफाइल वगैरह जो भी लिखा तो आपका वापस डिक्लेरेशन आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने सारी डिटेल जो है वो डिस्क्लोजर वगैरह में, यानी कि आपने जो भी ज्ञान वगैरह इसमें जो भी लिखा है, जो भी परसेंटेज जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है वो आपके हिसाब से सही है तो वो सब लिख करके यहाँ पर नीचे आपका सिग्नेचर का ऑप्शन यहाँ पर कर देना है, यहाँ डेट प्लेस जो भी है, और इस तरह से आपको पूरा रिज्यूम जो है वो क्रिएट कर देना है। अब यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मेटिंग जो है वो अलग हो गई। अब यहाँ पर जैसे मेरे कुछ बोल्ड हो गए तो इसको वापस अनबोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर जा करके इनकी साइज़ वगैरह है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये जो राइटिंग वगैरह है वो भी अदर फॉर्मेट में आए तो इस तरह से आप पूरा Ctrl A करके पूरा रिज्यूम सेलेक्ट करके यहाँ पर जाने के बाद अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है, टाइम्स न्यू करना है तो इस तरह से आप टाइम्स न्यू कर सकते हैं। और आपके हिसाब से किसी भी तरह का कस्टमाइजेशन और अगर चाहते हैं किसी साइज़ कम हुए या साइड में अगर आपको बॉर्डर वगैरह भी लगाना है, जैसे मुझको अगर बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पर मैं इंसर्ट में
डिज़ाइन के अंदर जाऊँगा। डिज़ाइन के अंदर जाने के बाद पेज बॉर्डर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर मुझे विभिन्न प्रकार के बॉर्डर वगैरह भी मिलेंगे, तो यहाँ से मैं अच्छा सा एक सिंपल बॉर्डर भी लगा सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने आपको रिज्यूम बनाना सिखाया है कि आप किस तरह से स्टार्टिंग के लिए आप रिज्यूम बना सकते हैं अपने जॉब के लिए। अगर ये सिग्नेचर वापस इधर आ जाए तो इसको इस पर यहाँ पर Ctrl X कीजिए, यहाँ पर Ctrl V कीजिए और फिर यहाँ पर स्पेस की दबाइए तो सिग्नेचर वापस जो है आपका सही जगह पे आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट मैंने आपको रिज्यूम बनाना सिखाया है। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।